आप सब जितने आए हुए सबका के हाथ जोड़ कर मेरी विनती है, जितनी देर सत्संग हो परिचय ले। तो देर आप शांति से सुनते हैं। तो भाई ने शब्द गाया है 600 मस्ताना शब्द। लेकिन मैं तो अपने देश को भूल ही बैठी हूँ। इस ऐसे देश के अंदर आ रही हूँ, यहाँ पे कोई भी मेरा साथी नहीं है। और पहले इन्होंने शब्द गाया है, और सतगुरु के बिना कोई भी साथी नहीं है। ये तो हकीकत बात है। आप लोग जितने बैठे हो यहाँ पे, कोई किसी चीज़ का साथी है, कोई किसी चीज़ का साथी है, लेकिन परमात्मा की भक्ति के लिए कोई साथी नहीं है। परमात्मा की भक्ति के लिए तो संत महात्मा आते हैं और वो रास्ता बता देते हैं, उस भूली हुई चीज़ को उस परमात्मा से मिला देते हैं, भूली हुई चीज़ को। जैसे कि संत महात्मा कहते हैं, एक भाई ना वो मिल गया शेर का बच्चा, और शेर का बच्चा जो मिला वो बकरी वाले को मिल गया। और वो बकरी के पास में वो चरता था, बकरी जैसी उसकी रहन सहन थी, बकरी जैसा उसका खान पान था। एक दिन कुदरती जंगल के अंदर शेर आ गया। शेर ने देखा, अग भाई ये शेर का बच्चा बकरियों में कैसे है, बकरियों में कैसे है शेर का बच्चा ये। उसके पास में आया तो सारी बकरी भाग गई वहाँ से, और उसको एक तालाब के किनारे के ऊपर लेके गया। तालाब के किनारे पर ले गया, कहने लगा, देख भाई तेरी शिकल और मेरी शिकल तो एक सी है ना। मैंने बोला, हाँ भाई मेरी शिकल और आपकी शिकल तो एक सी है। तो भाई तू शेर है। मैंने बोला, मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो बकरी हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। मैंने बोला, नहीं भाई तू शेर है, जैसे मैं दौड़ता हूँ वैसे तू भी दौड़। अब उसने दाड़ मारी तो सारी बकरी और भेड़ बाज के चली गई। जहाँ संत महात्मा आते हैं वो हमारे को समझाने के लिए आते हैं, हमारे को असली रूप दिखाने के लिए आते हैं। हम तो शेर हैं और भेड़ों के अंदर मिल कर के भेड़ बन गए। क्यों? अब हम तो उस परमात्मा को तो भूल गए और कामों के अंदर लगे। और काम कौन सा? अब के बेटे ब्याह लूँ, पोते ब्याह लूँ, अब का ज़मीन खरीद लूँ, अब कोठी बंगला बना लूँ। परमात्मा की भक्ति तो वो करता है जिसको अपने घर जाना है, जिसने अपने मालिक से मिलना है, जिसने 84 का फंद कटवाना है, वो परमात्मा की भक्ति करता है। और जो मज़े लूटने के लिए आया, जो ऐश लूटने के लिए आया है, वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। परमात्मा की भक्ति ये मनुष्य शोले के अंदर होती है, और उसके अंदर हम आकर के विषय विकारों में बह जाते हैं। हम साधु लोग भी बह जाते हैं, गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं साधु लोग भी? अगर हमने पता नहीं मिला पूरा, अगर पूरा पता मिल जाता, पूरा गुरु हमारे को मिल जाए, तो हमारी तो इसी जन्म के अंदर भक्ति पूरी हो जाएगी, इसी जन्म के अंदर वो देश मिल जाएगा। वो कौन सा देश? अब वो दीवाना देश। भाई ने शब्द गाया ना भी, उस देश को मैं तो भूल ही बैठी हूँ। अब वहाँ से आई थी जीवात्मा, और एक फेंक के रस्ती हुई नीचे उतर आई, इस संसार के अंदर आकर के फंस गई है। फिर इसका साथी कौन बना है यहाँ पे? अब 5 विषय तो बहुत भारी साथी बन गए इसके। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 विषय बहुत भारी साथी बन गए इसके। और उन साथियों ने हमारा सत्यानाश कर दिया। किस तरीके से? अब वो मन के कहे में चलते हैं। वो 5 जो चीज़ है वो मन के कहे में चलती है। और मन जो है काल महाराज का वकील है, ये बड़ा तगड़ा वकील है, इससे कोई नहीं लड़ सकता। साधु महात्मा भी नहीं लड़ सकते इससे। नारद मुनि का क्या करवा दिया आपने देखा होगा। राजा नल की सभा के अंदर बंदर का मुख कर लिया राजा, उसने नारद मुनि ने दमयंती के लिए बंदर का मुख कर लिया।
जैसे आगे जावा वो माला डालने के लिए वो अपना मुंह को ऐसे करता डोल रहा है। जब नारद जैसे नहीं, जो 1 सेकंड के अंदर तीनों लोक में घूमते थे, वो नहीं बच पाए, तो हमारी तो क्या औकात है। हम उत्साह नाम लेकर के, मैं नाम तो सभी ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। कोई भाई नहीं सोच रहा भाई मेरी बुराई कर रहा है, बुराई की बात नहीं है। सब नाम बताते हैं, पर लेकिन नाम तो कहाँ पर है? नाम यहाँ संसार के अंदर नहीं है। कोई ये सोचता हो कि संसार के अंदर नाम है। इस संसार के अंदर तो क्या चीज है? वो हमारे देखने वाली फना फनी वाली है। अगर हम आंखों से नीचे चलेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? अगर हम तो संसार के अंदर चले जाएंगे। और आंखों से ऊपर का अगर हमारे को रास्ता मिल गया तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी ऐसा हमारा भाग उदय होगा, अब हम उस परमात्मा से मिल जाएंगे। क्योंकि हमने तो चढ़ाई ऊपर करनी है और करते हैं नीचे चढ़ाई। नीचे परमात्मा नहीं है, नीचे तो परमात्मा है ही नहीं। कैसे? अगर हमारी जीवात्मा मध्यम के अंदर यहाँ पर बैठी हुई है, इस जगह पे बैठी हुई है, और नीचे हमने करना क्या है? हमने परमात्मा से मिलना है। आप इन पेड़ों का इशारा नहीं समझे, इन बेल का इशारा नहीं समझे आप। हमारे लिए बहुत चीज ऐसी बताई है संत महात्माओं ने, अब उनको देख करके भी हम नहीं चेत पाते। वो कीड़ी एक दाने के लिए पाड़े के अंदर दाना रखा हुआ है, कितनी बार पड़ती है उस दाने के लिए? हजारों बार पड़ती है ऊपर से दीवार पर से, लेकिन उसकी कोशिश जारी रहती है। हमने तो नाम ले लिया और नाम ले करके हमने सोचा हमारा तो काम नहीं बना, हमारे को तो चांदना नहीं होया, हमारे को तो प्रकाश नहीं होया, नाम को छोड़ देते हैं। जब नाम छोड़ दिया तो फिर प्रकाश कैसे होगा? प्रकाश नहीं हो सकता। प्रकाश तो तभी होगा जब आप लाइन में लगे रहोगे। लाइन में लगे रहोगे, कभी ना कभी आपका नंबर आ जाएगा। और लाइन से निकल करके बाहर खड़े होगे तो नंबर नहीं आएगा, दूसरा लग जाएगा। लाइन के अंदर आकर के नंबर नहीं आ सकता। उस लाइन को मत छोड़ो। ताऊं और तपाऊं चिमटे तारूं खाल, जो मेरा भगत दिखे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। अगर एक पल में निहाल कर देता है वो सतगुरु उसको कहते हैं। अब जो भगत नहीं दिखता ना, नहीं यार भाई ने गाया था शब्द, ये भाई गा रहे थे पहले। अगर नरसिंह का काम बनाया, किसका बनाया? ध्रुव का बनाया, प्रहलाद का बनाया? नहीं बनाया। वो तो यहाँ के उन मालिकों ने बनाया है, वो तो यहाँ की रचना है। लेकिन हमारे को इशारा तो मिलता है। बेल जब चलती है ऊपर की साइड में चलती है, वो नीचे की साइड में क्यों ना चली जाए, जमीन में क्यों ना जावे? फिर भी आप नहीं समझे कि ऊपर है परमात्मा, नीचे नहीं है। नीचे अगर कोई टोना चाहता है, नीचे परमात्मा है ही नहीं, ऊपर परमात्मा है। पेड़ भी ऊपर चलता है, जब फल लग जाता है उसके ऊपर फिर झुकना शुरू हो जाता है। इतने फल नहीं लगता उसके ऊपर, इतना तो सीधा चलता रहता है ऊपर की साइड में। वो उसको थोड़ा सा सहारे की जरूरत है। किस चीज के सहारे की जरूरत है? अपने सतगुरु के सहारे की जरूरत है। अगर सतगुरु का सहारा हमने ले लिया तो हम परमात्मा से मिल जाएंगे। और ऊपर वाला रास्ता हमने मिल गया, आंखों से ऊपर का रास्ता, आंखों से नीचे नहीं है साहब रास्ता। कोई भी रास्ता तो है, लेकिन वो हमारे कहाँ ले जाकर छोड़ देगा? वो नीचे वाला जो रास्ता है वो तो हमारे को बुधा चक्कर में ले जाकर छोड़ देगा, वहां बंद हो जाता है। उससे आगे कहाँ जाओगे? परमात्मा तो नहीं मिला। वहां तो गणेश जी का बादशाह है, परमात्मा कहाँ मिलेगा? गणेश जी को आप परमात्मा मानते हो तो मैं मान लूंगा आपकी बात को, लेकिन परमात्मा तो अलग चीज है। जिसने सारी सृष्टि बनाई है, जिसने पत्ता पेड़ पौधा जितना जीवन है, जीव है, वो सारा उन्होंने बनाया है। नानक साहब ने कह दिया, शबद धरती शबद आकाशा, शबद शबद भयो प्रकाशा। सारी सृष्टि शबद विराज है, नानक शबद घटाच है। अब जितना पसारा सारा शबद का है, उस शबद के अंदर मिलना है हमने।
और उस शब्द के अंदर कैसे मिलेंगे हम इतने बड़े भी नहीं मिल सकते। उसके लिए हमने यंत्र लेना पड़ेगा। यंत्र कौन सा? वो मालिक के नाम का, वो सतगुरु के नाम का यंत्र अगर हमने ले लिया तो इतना बड़ा शरीर वो परमात्मा से मिल जाएगा। जैसे हम सपने के अंदर कहीं चले जाते हैं तो क्या चीज जाती है निकल करके अंदर, उसके अंदर ये तो सतूल शरीर है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये तो सतूल शरीर है। इसके अंदर से सूक्ष्म शरीर निकलता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर से एक शरीर और निकलता है जो परमात्मा से जाकर के मिलता है, वो सतगुरु से मिलता है। उस सतगुरु की जरूरत है हमने तो सारी दुनिया सतगुरु बनी बैठी है, चेला बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। कितना बुरा जमाना आ रहा है अब, चेला बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब गुरु बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन पता नहीं गुरु की क्या पदवी होती है, गुरु की गरिमा क्या होती है, गुरु कैसे रहना चाहिए। गुरु ने ऐसे रहना चाहिए जैसे दीपक उसका होता है ना, चून का, अगर उगाड़ा छोड़ दिया उसको तो मुंह से खींच ले जाएंगे और ढक दिया तो चांदना नहीं निकलेगा, चांदना नहीं निकलेगा। फिर उसके अंदर से ढक दिया तो इसी तरीके से गुरुओं का भी ये हाल है। अब हमने तो अपना माल खाना है, पेट भरना है और अपना रोजगार चलाना है। नहीं, उन रोजगार को पास में आप बहकाए मत आओ, क्योंकि रोजगार जो बनाते हैं, जो नीचे की साइड में रास्ते बताते हैं, तो आपको यूँ समझो रसातल में लेके, वो तो आपको यूँ समझो आपका जीव भी बढ़िया है जो कम से कम मध्यम के अंदर तो बैठा हुआ है, आप उनसे बड़े हो। और नीचे ले जाओगे तो आप तो फिर नीचे होगे, अब तो नीचे चले गए। ऊपर की साइड में चढ़ करके देखो, जो जीव पहाड़ के बीच में खड़ा हो और उसने ऊपर जाना है, क्या वो पहले नीचे उतरेगा? नहीं उतर सकता। नीचे तो वही उतरेगा जिन्हें नीचे जाना है, जिसने ऊपर जाना है वो तो वहीं से अपनी चढ़ाई शुरू कर देगा और ऊपर पहुंच जाएगा। वही चीज हमने उस साधन के अंदर बैठ करके, उस सतगुरु के नाम के अंदर बैठ करके और उस देश दीवाने के अंदर जाना है। सतगुरु हमारे को बता देता है, मेले के अंदर बच्चे की आंगली छूट जाए तो मेला तो वहीं पर है वो सारा, लेकिन बच्चा रोने लग जाता, अपनी माँ से उसकी आंगली छूट गई तो बच्चा रोने लग जाता। सारा मेला तो वहीं पर है, मेला तो कहीं गया नहीं, लेकिन उसकी माँ से उंगली छूट गई। हमारी जब माँ से उंगली छूटी है, उस शब्द से उंगली हमारी छूटी है, तो हम हाय हाय करते हैं, डोलते हैं, कदे पीपल पूजते हैं, कदे किसी चीज़ को पूजते हैं, कदे किसी चीज़ को पूजते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा, खूब पूजो तुम, लेकिन तुम्हारा शांति मिलती हो वो काम करो, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं है। मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार। जी चाहे मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। अब सतगुरु के दरबार में हमें जाना पड़ेगा, सतगुरु से नाम लेना पड़ेगा। प्यार कौन सा होता है? सतगुरु से प्यार नहीं, सतगुरु के शब्द से प्यार करना है। जो सतगुरु ने जो नाम दिया है, हम 10 रुपए हमारे पास में कोई देता, 2000 देता, 1000 देता है, उसको कितने कदे बटुआ के अंदर लगाते हैं, उसको कदे कपड़े में रुमाल के अंदर रख करके और अपने बक्से में धरते हैं, उसको धरते हैं ना, और कभी कोई ना ले ले उसको। और सतगुरु ने नाम दिया है, उसको तो आप ऐसे ही उड़ाते डोलते हो। नहीं, नाम जो है वो सतगुरु की दात होती है, और सतगुरु ने जो नाम दे दिया वो तो यूं समझ लो 84 के अंदर नहीं आएगा जीव। जीव 84 के अंदर वही आएगा जो पूरे गुरु की शरण में नहीं पहुंचा है। पूरा गुरु, अब यहाँ पे एक पर्सन और आया आपका, अब पूरा गुरु कहते किसको है? पूरा गुरु उसको कहते हैं, जैसे मास्टर है, उसने पेपर दे करके अपना लाइसेंस लिया है और उसको विद्या का वो लाइसेंस मिल गया, वही तो क्लास में पढ़ाएगा। और कोई वैसे किताबों में पढ़ करके मास्टर बन जाए और उसके लिए कोई मान्यता नहीं हो,
तो क्या स्कूल में उसको डटने देंगे? नहीं डटने देंगे उसको, ना उसको तनख्वाह मिलेगी। जो विद्या को अभ्यास करके और उस जगह के ऊपर पहुंचता है उसको सतगुरु कहते हैं। वो सतगुरु यहाँ पे नहीं रहता, सतगुरु तो त्रिकुटी के अंदर रहता है, त्रिकुटी से नीचे उतरता नहीं। जनक की मिसाल नहीं सुनी आपने? जनक के पास में एक राजा चला गया नामदान के लिए। अब मैं नाम देखा हूं, उस टाइम का जनक था, बहुत तगड़ा था राजा जनक, और विधेयी कहता था उसको, विधेयी कहते थे जनक राजा। अब विधेयी था, उसके पास में पहुंच गया तो दरबार में नाच गाना हो रहा था। जनक उसके ऊपर बैठा था, आसन के ऊपर, आसन के ऊपर वो उल्टा चल दिया, वो भी महात्मा था। तो बोला भाई तू आया तो था यहाँ इससे नाम लेने के लिए, पर ये तो नाच गाने में फंसा हुआ, ये कैसा वो है महात्मा, और कैसे हमारे कैसे कहते हैं लोग बाग इसको विधेयी। जनक ने देख लिया, जनक कहने लगा भाई रुक जा, जाओ मत ना। उसको रोक लिया वहां पे। कैसे आया था, कैसे जा रहा है भाई उल्टा? अब मैं तो महाराज आया तो था किसी काम के लिए, लेकिन मैंने तो यहाँ उल्टा काम लगा इस करके तो मैं वापिस जा रहा हूँ। न बोला नहीं भाई आज आपने रुकना है। 36 प्रकार का भोजन बनवा दिया उसके लिए, और जैसे पंखा चल रहा है ऐसी जगह पर तलवार टांग दी कच्चे सूत के अंदर बांध करके, और उसके नीचे उसका आसन लगा दिया, खाने के लिए 36 प्रकार का भोजन दे करके। अब उसके तो निगाह तलवार के अंदर थी ना, उस तलवार के अंदर निगाह थी। अब वो बैठा महात्मा खाने के लिए, तो उसने उसका 36 प्रकार का भोजन खा लिया, लेकिन स्वाद का तो नहीं पता उसने, क्योंकि उसकी सूरत जो थी ना तलवार के अंदर थी। कदे मेरे ऊपर नहीं पड़ जाए, ये मेरा ऊपर नहीं पड़ जाए, उस तलवार के अंदर सूरत थी उसकी। कई राजा ने भाई कैसा लगा महाराज खाना आपको? न बोला महाराज मेरे को तो नहीं पता। अब कहाँ थे आप? अब मेरे तो मैं तलवार के अंदर था, वो तलवार दिखाई दे रही थी मेरे को। तो न बोला भाई आज रुक, और कल सारी नगरी को देखना है आपने। सारी नगरी सजवा दी राजा ने पूरी, और सजवा करके उसके हाथ के ऊपर तेल का कटोरा धर दिया, और 4 तलवार वाले खड़े कर दिए उसके साथ में। अगर इसके अंदर से एक बूंद भी खिंड गया तेल तो तलवार वाले देखते हैं ना सर न तार लेंगे आपका ना। और नगरी का आपने भ्रमण करना है। वो नगरी के अंदर चलते रहे, और लेकिन उनका तो ध्यान तो उसमें नहीं था ना नगरी के अंदर, उनका तो तलवार वाले के पास में ध्यान था। वो सारी नगरी देख आए। देखने के बाद में कहने लगे, अगर राजा कहने लगा भाई कैसी लगी महात्मा जी आपने नगरी? ने बोला भाई मुझे तो नहीं पता। आपको तो सारी नगरी कितनी सजावट के अंदर है, आपको नगरी का हाल का नहीं पता? ने बोला नहीं जी मेरे को तो वो तलवार वाले दिखाई दे रहे थे खड़े चारों साइड में, मेरे को तो तलवार वाले चारों साइड दिखाई दे रहे थे। ने बोला तो भाई ऐसे ही मैं रहता हूँ, ये नाच गाना करने वाले तो नाच गाना करते रहते हैं, लेकिन मेरी सूरत जो है वो त्रिकुटी से नीचे नहीं उतरती, त्रिकुटी से नीचे नहीं उतरती, इस करके विधेयी हूँ मैं। और विधेयी बताया है उनको, जनक को सारे संत महात्माओं ने बताया, सारे ग्रंथों ने बताया है। जनक जो राजा था वो विधेयी था, उनको विधेयी मान करके हम अपना काम कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक पल भी बिसर जाते हैं उस परमात्मा से, हमारा जीवन खुआर हो जाता है। उस मालिक से हमने बिसरना नहीं है, उस मालिक का तो संग करना है। और किसी हाल में भी रहो आप, उस मालिक का ध्यान आपका हटना नहीं चाहिए। चाहे आप महल में रहो, चाहे आप जंगल में रहो, चाहे महात्मा के वहाँ रहो, कहीं भी आप रहो, आपका वो ध्यान है ना उस मालिक के सतगुरु के नाम से हटना नहीं चाहिए। उसको कहते हैं प्यार, वो होता सतगुरु से प्यार। अब हमने क्या बना लिया पेट के, उन्होंने पेट के जो पुजारी होते हैं उन्होंने बना लिया अपना
सारा कान पढ़ा लिया, मोटा बन गया। नुकरा पांडे हाँ जी, कान पढ़ा लिया, मोटा बन गया। ना तो गृहस्थ का रहा, ना भजन करण का रहा। ना तो गृहस्थ का रहा और ना भजन करण का रहा। वो तो उसमें रम गए। कौन चीज में? अब तप के अंदर रम गए। फिर क्या कही नानक उसने सालग्राम महाराज जी ने? उन्होंने कही तप किया, बड़ा जुल्म किया, घटन देरा नहीं सूझ जाता। हम तो दूसरे की नु कहते हैं, बेबे तेरा क्या हाल है, भाई तेरा क्या हाल है, अपना बता दे, तू कैसा हाल है तेरा, अपना बता दे। तेरे अंदर भी तो वही मालिक बैठा है, अपना बता तेरा क्या हाल है, इसका बता। हम तो ऊपर ऊपर से कह 10 मिनट बैठा के देख लो किसी ने, 10 मिनट के बाद में जब वो चलने उठ के उससे पूछ, उससे कह भाई बैठ जा, वो अपना आप बता देगा अपना हाल। फिर वो अपना आप बता देगा, अब मेरा फलाना काम खराब होगा, मेरा ढिकड़ा काम खराब होगा, उससे पहले सारा वो कहता मेरा बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन हम अपना हाल को नहीं जानते, दूसरे का हाल को पूछते हैं। बुरा देखन में चली बुरा ना पाए कोई, जब तन खोजो अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अपने से बुरा कोई नहीं, हम तो दूसरे का हिसाब लगाते हैं। अपना हिसाब लगा कर देख लें, 21,626 सांस जाते हैं 24 घंटे के अंदर, वो हमारे जाने लग रहे हैं बराबर। उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तो जाएंगे। कबीर साहब ने लफ्जों के अंदर सीधा कह दिया, बैठत 12 चलत 18, सोवत 36, विषय कमावत 64 टूटे, कह गए दास कबीर। विषय वासना में हमारे 64 टूटते हैं, सोते 36 टूटते हैं। एक एक ऐसा है, भाई भी और बहन भी, अब वो सारा दिन तो सोवे, सारी रात सोवे। अब वो कैसे परमात्मा का नाम लेंगे? उनका तो सांस कम होने लग रहा है। उस सांस को आप सुमरण में लगा दो। आपसे वैसे ध्यान भजन पर बैठ कर नहीं होता हो, अलती पालती मार के बैठ जाओ, उकड़ुक हो जाओ, होकर बैठ जाओ। उसको नाम का साथ में जोड़ दो, वो ध्यान को, उस सांस को। नहीं कहीं माला फेरू ना हर भरूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा प्रीतम मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। अब ना तो माला फेरूं ना हर भजूं, और मुख से कहूं ना राम, मेरा प्रीतम जब मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। तो मालिक जब हमारे को भजने लग जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। अगर मालिक हमारे को नहीं बचता और हमारा तो सांस जाने लग रहे हैं जी, उन सांसों की अपनी कर लो माला। वो माला के अंदर आपने सांस पो लिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर माला के अंदर आपने वो श्वास को नहीं पोया, उस माला के अंदर नहीं पोना है जो हम बना कर देते हैं, उस माला में नहीं पोना है। वो तो श्वास अपने इसके अंदर माला कुदरती फिरती है, जो आपने नाम मिला है उस माला के अंदर कुदरती फिरती है वो माला, वो सांस उसके अंदर पोना हमने उसको अंदर अगर हमने पो लिया उसको श्वास को, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर उससे हमने अलग कर दिया अपने श्वास को, कहता हूँ कह जातू काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता 3 लोग का मोल। एक श्वास हमारा 3 लोग का मोल का बराबर चला गया अगर खाली चला गया तो। उसको यूजिंग करो, उसको जनक विधेय की तरह रहो, अपने घर के अंदर भी रहो। आप, मैं नहीं कहता आप गृहस्थी हो, आप घर को छोड़ दो, मैं किसी घर बिगाड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये कहता हूँ घर के अंदर रहो, घर के अंदर ऐसे रहो जैसे जल के अंदर जल मुर्गाई रहती है 12 मास। कभी भी उसके शिकारी तीर लेकर आता है और वो उसके अंदर तालाब के अंदर होती है जल मुर्गाई, लेकिन जब शिकारी तीर दिखाता ना उसको तो वो उड़ जाती है और सूखे पंखे जाती है, वो एक छींट भी नहीं लगती उसके अंदर। इसी तरीके से अगर हम भक्ति करेंगे, अपने गृहस्थ के अंदर रह करके भक्ति का ज्यादा ख्याल करें, गृहस्थ का कम ख्याल करें, तो हमारा काम बन जाएगा। और हमारे को बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है मालिक के नाम का, सुमरण का, सतगुरु का जो दात हमारे को मिली है उसको हम बरकरार कहें, लेकर के जाएं यहाँ से। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, अग जीनी जीनी रे चदरिया, बीनी बीनी रे चदरिया।
और फलाना की मैली बता दी, ढिकड़ा की मैली बता दी। तो कबीर साहब ने नुका दी, अब झुक के तू धरती नहीं चदरिया। कबीर साहब ने झुक के तू धरती नहीं चदरिया। अब जैसे ही लाया था वैसे अपने लेके हम तो इस चदरिया के ऊपर इतना महल चढ़ा कर जाते हैं और जैसी कोई हद नहीं है। क्यों? कदे किस चीज़ का महल चढ़ जाता है, कदे किसी चीज़ का महल चढ़ जाता है। ये महल किस चीज़ से कटेगा? जब साबुन से आपका कपड़े का महल कटता है, नाम से आपकी आत्मा का महल कटेगा। वो नाम का जब सुमरण करोगे तो आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी एकदम। और पवित्र जो चीज हो जाती है वो तो अपना आप चली जाती है। कितना कीचड़ का पानी भर रहा हो और सूर्य की जब गर्मी पड़ती है, घाम पड़ती है, पानी के ऊपर कीचड़ का पानी होता है ना, उसमें से साफ भाप बन करके ऊपर चला जाता है ना, वो साफ हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा जो है वो आत्मा भी जब साफ हो जाएगी ना, वो राम नाम रूपी साबुन से, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जब तक हम राम नाम रूपी साबुन उस पर नहीं लगाएंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। चाहे आप मंदिर में जाओ, चाहे आप मस्जिद में जाओ, चाहे आप गुरुद्वारे में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन आपने अपना काम करना है, अपनी आत्मा को साफ और पवित्र रखना है। पवित्रता अपने अंदर में लानी है। पवित्रता अगर हमारे अंदर में आ गई, तुम्हारी तो आधी भक्ति बन जाती है पवित्रता से, क्योंकि परमात्मा मिल जाता पवित्रता से। शिवरी ने क्या करा था? शिवरी का कितना भाव था, राम के लिए बेरों को झूठा रखती रही, झूठा करके अगर मेरा राम आऊंगा, कितनी पवित्रता थी उसके अंदर। जबकि अधम नारी थी, भील जाति से थी वो, थी ना, अधम नारी थी वो। उसने उस राम के लिए अपना झूठा बेर खवा दिया। नहीं खवाया? हमारे रामायण बताते, शास्त्र बताते हैं हमारे। क्यों खवा दिया? अब वो पवित्रता से खवा दिया उसने। पवित्रता से हम उस राम से मिल सकते हैं। पवित्रता जब हमारे पास में नहीं होगी तो हम भाई और तो चलता क्या है, ये देवी मैया से भी नहीं मिल सकते। पवित्रता नहीं है ना, देवी से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ भी पहुँचना हमने बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सारे महात्मा लोग जो गाते हैं, कवि भी कहते हैं, आरी भवानी दास कर मेरे घटके पर्दे खोल, रसना पर बासा करो माई शुद्ध शब्द मुख बोल। नहीं कहते हैं? सारे कहते हैं। कहाँ है? इस घट के अंदर बैठी हुई अविद्याबाई। वो भी पवित्र जब होगी, जब आपके पास में उसके लिए पवित्रता आ जाएगी। वो आपके अंदर में, ये जुबान जो है हमारी, यही अविद्याबाई है। इसको मीठा बोलने लग जाओ, अविद्याबाई है, और कड़वा बोलने लग जाओ तो एक कालखा हो जाती है। यही तो है। ये तो कह के बढ़ जाएगी भीतर, शरीर ने मार खानी पड़ेगी। जीव तो कह कर के अंदर बढ़ जाएगी, चली जाएगी। और किसी से हाथ जोड़ेगा तो अगला भी आदमी हाथ जोड़ के, भाई राम राम, भाई फलाना काम, भाई बहुत बढ़िया। ये चीजें होती हैं। संतों की महिमा अलग होती है। संत जो होते हैं वो प्रेम के सिंधु होते हैं। उस सिंध के सिंधु होते हैं संत महात्मा। उस सिंध के अंदर मिले हुए होते हैं, उस बूंद के अंदर मिले हुए होते हैं। और हम तो बूंद है उस समंदर की। अभी वापस कब जाओगे ये तो मालिक जानता है। आप कब मिलाओगे इसको वापस समंदर के अंदर ले जा करके? ये तो युगों से यहाँ ही पड़ी है बूंद। ये तो हमारा 84 योनियाँ हमारी इस बूंद को सारी भोगनी पड़ेंगी। ये बूंद है सबके अंदर समाई हुई। इसी बूंद को हमने उस समंदर वाली बूंद के अंदर मिलाना है। समंदर का रूप बन जाएगा, उसको मुक्ति कहते हैं। सारे मुक्ति करते हैं। मुक्ति देखी है किसी ने? उस सिंध वाली बूंद को उस समंदर वाली बूंद में मिलाना है, ले जाकर समंदर के अंदर। समंदर के अंदर जब मिल जाएगी हमारी बूंद तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। उस बूंद को कोई नहीं काट सकता। काट लेगा? एक लोटा पानी लिया है समंदर में से हम भर करके, और उल्टा जब तो वो लोटा पानी का है और उसको समंदर में डाल दें, फिर वो तो नहीं निकलेगा पानी दूसरा होगा, वो तो ना निकले भाई। इसी तरीके से हमारी जो जीवात्मा हमने उलट करके अपने उस
परमात्मा से मिलाना, इसको उलटना है। यहाँ पे बैठी हुई है मध्यम में, और ये सारी चीज़ अपने कैसे सुकड़ करके जाएगी, नीचे से सुकड़ेगी और फिर हाथों से सुकड़ेगी और फिर यहाँ के भी फिर एक देशी बन जाएगी ये। अब ये सर्वदेशी है, सर्वदेशी सारा शरीर के अंदर है, सारे विश्व के अंदर है, इसको एक देशी कैसे बनाओगे आप लोग? एक देशी तब बनेगी तब आप ध्यान भजन पर बैठोगे तो आपकी पैरों के भी सुकड़ करके यहाँ आ जाएगी, जो इसके अंदर आत्मा है। हाथों के भी आपकी सुकड़ करके यहाँ आ जाएगी, ऊपर से भी सुकड़ करके यहाँ आ जाएगी, फिर इकट्ठी हो जाएगी। इकट्ठी हो जाएगी, आप लोग कहते हैं इकट्ठी बुहारी हो जाती है ना, सारा घर में सकेर देती है, नहीं सकेरती? अरे एक एक सीख से सकेर देंगे सारे जने, ना सकेर सकते घर को। तो इकट्ठी हो जाएगी जब हमारा घर सिकड़ता चला जाएगा, हम परमात्मा से मिल जाएंगे। उसी को हमने करना है। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा।